उसके अधिवक्ता को भी बंदी के सन्निकट जाने के लिए कोई आदेश नहीं होता है। क्रॉस फायरिंग नहीं हुई पुलिस की तरफ से? मैंने किसी पुलिस को फायर करते हुए नहीं देखा है। यदि किसी फुटेज में ऐसा है। पुलिस कस्टडी में आतिफ अशरफ हत्याकांड के बाद एक बार जनता कुछ सवाल का जवाब जानना चाहती है। अब ये तो जांच का विषय है कि पुलिस की कार्यशैली पर, गवर्नमेंट की कार्यशैली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो तो जांच का विषय है। हम जानना सिर्फ ये चाहेंगे, हमारे सामने साथ में इस समय हैं अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी श्री YV मिश्रा जी। आपसे सर मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी में जब किसी अपराधी को लेती है, पुलिस लेती है अपनी कस्टडी में, तो उस समय की प्रक्रिया क्या है? यदि किसी अपराध का कोई अभियुक्त स्वयं से अथवा पुलिस के द्वारा उस अपराध में निरुद्ध किया अथवा कराया जाता है और उसे न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर यदि पुलिस उसे विवेचना के लिए न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लेना चाहती है तो उसके लिए एक आवेदन देती है। आवेदन के साथ वो पुलिस के समक्ष जो उस अभियुक्त का बयान होता है उसे लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करती है। उस बयान के आधार पर न्यायालय ये देखता है कि क्या पुलिस को विवेचना में सहयोग के लिए इस अभियुक्त की कोई आवश्यकता है, तो न्यायालय उसे जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में उचित समय के लिए प्रदान कर देती है। ये जो समय जितने के लिए दिया जाता है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और अघोषित रूप से वो न्यायिक अभिरक्षा में ही है जो पुलिस अभिरक्षा में दिया गया कैदी है, बंदी है, और उससे पूछताछ करके जो भी तथ्य विवेचक को प्राप्त होते हैं उसे न्यायालय के समक्ष रखकर न्यायालय पुनः उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देती है। इस दौरान उसकी सुरक्षा का दायित्व उस अधिकारी विवेचक का होता है जिसने न्यायालय से उसे पूछताछ के लिए प्राप्त किया है। विवेचनाधिकारी का ये दायित्व है अथवा कर्तव्य भी है कि वो विधि के अंतर्गत उस बंदी को जिसको वो अपने पास लेकर पूछताछ के लिए आई है उसकी सुरक्षा करे, उसे संरक्षण दे। उसके अधिवक्ता को भी बंदी के सन्निकट जाने के लिए कोई आदेश नहीं होता है। न्यायालय एक आदेश अवश्य करती है कि यदि उसके अधिवक्ता चाहें तो समान दूरी बनाकर रह सकते हैं जिससे कि विवेचना में कोई हस्तक्षेप ना हो। यही एक इसकी सरल सी प्रक्रिया है, कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। प्रथम रिमांड को ही वाइस वर्सा है कि उसको जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फर्स्ट रिमांड कंप्लीट हो जाने के बाद में ऐसा कोई राइट अधिकार न्यायालय को नहीं रह जाता है। अतीक अहमद को चूँकि फर्स्ट रिमांड उमेश पाल हत्याकांड में विवेचक महोदय ने लिया था और इसी फर्स्ट रिमांड के तहत उन्हें पूछताछ के लिए न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस कस्टडी में ट्रांसफ़र किया गया। दूसरी चीज़, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्रॉस फायरिंग नहीं हुई पुलिस की तरफ से, तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब उधर से जैसे फुटेज में भी उन लोगों ने कोई पुलिस के ऊपर अटैक नहीं किया या भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर किया, तो इस परिस्थिति में क्रॉस फायरिंग क्या उचित? प्रश्न आपका निहायत उचित है। मैंने भी फुटेज देखे हैं लेकिन फुटेज में मैंने किसी पुलिस को फायर करते हुए नहीं देखा है। यदि किसी फुटेज में ऐसा है तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि यदि उसके द्वारा लाए गए किसी बंदी के ऊपर कोई अपराधी उसे छतकारित करने के लिए आक्रामक होता है, आक्रमण करता है, फायर करता है, यानी किसी प्रकार से उपहित कारित करने की कोशिश करता है, तो पुलिस का ये दायित्व है कि उस पर क्रॉस फायरिंग करे और उसे उस अपराध को करने से रोके अथवा अपने द्वारा लाए गए बंदी को छतकारित करने से बचाए। तीनों अपराधियों ने जो पुलिस कस्टडी में हत्या की, इस तरह के अपराध किया इस तरह का, उनके लिए आपके कानून में क्या प्रावधान? न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लिए गए बंदी को 3 नवयुवकों द्वारा जिस प्रकार से लगातार फायर करके उनकी हत्या की गई है वो इसी तथ्य का द्योतक है कि वो
अपराधी मानसिकता के और एक क्रूरतम अपराधी की मानसिकता की श्रेणी में आते हैं। उनको इस अपराध के लिए कठिन से कठिन और कड़े से कड़ा दंड दिया जाना उचित होगा। और साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है तो साक्ष्य तो सर्वविदित है, सबको दिखाई पड़ रहा है और सारे गवाहान मौके पर मौजूद थे जिन्होंने उन्हें फायर करते हुए देखा है और जिनके द्वारा वो अरेस्ट किए गए हैं। और मर्डर वेपन जो है उसे पुलिस ने घटनास्थल से ही बरामद किया है। इतना ही साक्ष्य पर्याप्त है उन्हें दंडित करने के लिए। ये है वाई.बी. मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या के। सर का कहना है कि पुलिस कस्टडी में जब दिया जाता है किसी अभियुक्त को, एक पूरी प्रक्रिया होती है और चूंकि फुटेज ही पर्याप्त है उनको पूरा दंड देने के लिए। और ये पुलिस कस्टडी, पुलिस ने फायरिंग की कि नहीं की, क्या कमी थी, क्या दोष था, क्या गलतियां हुई, ये जांच का विषय है, इस पर हम नहीं जानना चाहेंगे। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अयोध्या दर्पण को आपने समय दिया सर, इसके लिए धन्यवाद।